बट अब जब ईडी का डंडा चला तो बचने का कोई तो सभी तरीका हो, तो कह दिया साहब मैंने लोन लिया था वापस कर दिया। उसके अंदर संजय राउत का भी नाम आ गया, जिसने अपनी बीबी को ये 55 लाख रुपए की जो कट मनी है वो दिलवाई थी। और अब जब वो पकड़े गए तो कह दिया साहब मैंने लोन लिया था वापस कर रहा हूं। आपने परवीन राउत की बीबी से ही क्यों लिए? दैट क्लियरली शोज दैट यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टोटल गैंग और द क्राइम। आपने सबने मिलकर के लूटमार की थी बैंक की। किस बैंक की? पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें गरीब आदमियों का, गरीब किसानों का मेहनत का पैसा जमा था, आपने वो लूट लिया। डिनायल ऑफ एन ऑफेंस इज नो एक्सक्यूज व्हेन द एविडेंस इज देयर अगेंस्ट यू। जब परवीन राउत की बीवी ने, माधुरी जिनका नाम है राउत, उनके अकाउंट से 55 लाख रुपए वर्षा राउत जो संजय राउत की मिसेज हैं उनके नाम से ट्रांसफर हो गया, पैसा उनके अकाउंट में चला गया, और सिर्फ ये कह देना जी मैंने लोन लिया था और वो मैं वापस कर रही हूं, इज इट सफिशिएंट टू शो हर इनोसेंसी? कब लिया था, कब वापिस कर रहे हैं? इतने साल का एग्रीमेंट था कि मैं आपको पैसे वापिस कर दूंगी। साफ जाहिर है कि साहब इट वाज ए पार्ट ऑफ द हश मनी विच वाज नॉट सपोज टू बी रिटर्न बैक। बट अब जब ईडी का डंडा चला तो बचने का कोई तो सभी तरीका हो, तो अब कह दिया साहब मैंने लोन लिया था वापस कर दिया। जब भी सीबीआई रेड करती है रिश्वत के मामले में और मुजरिम, वो जो सरकारी ऑफिसर पैसा लेता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसका पहला कहना होता है साहब इसने लोन लिया था, वो पैसा वापस करने आया था। और फिर उसको किसी तरह हाथ पैर जोड़ करके कह देता भैया तो कह देना मैंने लोन दिया है, भैया वापस किया है, इनको इनसे लिया था, ताकि मेरे के ऊपर जो है ना एंटी करप्शन का ब्राइब का चार्ज ना लग जाए। तो मुझे तो वही चीजें यहां नजर आ रही हैं। अब वो फंस गई। ट्रैक मनी, जब मनी का ट्रैक किया गया तो पैसा उसके नाम ट्रांसफर सामने आ गया। तो भाई साहब किस हद तक आप अपने आप पे स्वार्थ के लिए पब्लिक को धोखा देते रहोगे? कब तक इस देश की डेमोक्रेसी को बदनाम करते रहोगे? कब नेताओं की जो है ना जिल्लत कराते रहोगे? 8,500 करोड़ का एक बैंक का टोटल एसेट्स, 6.5 करोड़ आप सब मिलकर के चंडाल चौकड़ी जो है आप लोगों की, वो पैसा साइफन आउट कर देते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। क्यों डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, इतनी बड़ी फंडिंग कर सकते हैं आप। उसके लिए करीब 20-21 जो फेक अकाउंट खोलते हैं, उनके थ्रू वो पैसा जाकर के जो वहाँ पर है हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिनके जो मालिक हैं राकेश वधावन जी हैं, जो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में वो उनके पूरे परिवार के घूमने के लिए जा रहे थे विदाउट एनी परमिट और विदाउट एनी परमिशन, एंड ही वाज गिवन ए स्पेशल कवरेज बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। तो सब महाराष्ट्र में तो ऐसे ही लोगों का रहना सहना है, वहाँ पर ऐसे ही लोग सक्सेसफुल हैं जो 10 करोड़ की हेराफेरी करते हैं, 5 करोड़ गवर्नमेंट के जो ये नुमाइंदे कहूँ हैं इनको, जो एमपी हैं, मंत्री हैं, जो एमएलए वगैरह जो भी है, इनको डाल दिए 5 करोड़ जेब में डाल दिए, बाय बाय। वो इन्होंने बॉलीवुड का हाल कर रखा है। और जितना ड्रग का पैसा होता है वो सब बाहर जा रहा है, अम्यूनिशन के आर्म्स के रूप में हमारे यहाँ आता है, टेररिज्म बढ़ रहा है, सब कुछ। इनको कोई लेना देना नहीं है। ये क्या साहब इतने ड्रग का इतना व्यापार हुआ, इतने % हमें कमीशन मिल जाओ पार्टी फंड में, कुछ हमारे टॉप ही जो है ना बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, इनके नाम से कुछ दे दीजिए, इनको भी थोड़ा बहुत मुंह शांत करने को दे दीजिएगा।
तो वही कांड जो है ये पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था, उसके अंदर इतनी बड़ी घपलेबाजी हुई थी, जिसके अंदर शिवसेना के बड़े बड़े जो नेता हैं वो इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर संजय राउत का भी नाम आ गया, जिसने अपनी बीबी को ये 55 लाख रुपए की जो कट मनी है वो दिलवाई थी उसको। और अब जब वो पकड़े गए तो कह दिया साहब मैंने लोन लिया था वापस कर रहा हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्या उनकी इस बात को मान लेगा? क्या उनके पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ कि साहब पैसा जो है माधुरी राउत ने क्यों दिया? इनके रिलेशंस क्या थे? क्या कोई आदमी 55 लाख रुपए किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन या फ्रेंडली लोन दे सकता है? आई डाउट इट। अगर उनको भी जरूरत थी तो दे कुड हैव गॉन इन द बैंक। इसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से ही ले लेते आप। आपने परवीन राउत की बीवी से ही क्यों लिए? दैट क्लियरली शोज दैट यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टोटल गैंग और द क्राइम। आपने सबने मिलकर के लूटमार की थी बैंक की। किस बैंक की? पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें गरीब आदमियों का, गरीब किसानों का मेहनत का पैसा जमा था, आपने वो लूट लिया। और तो जो बदावन साहब है, उन्होंने उसका एक जेट भी खरीदा था करीब 5,000 करोड़ का। उसके अंदर संजय राउत जी अपना घूमा करते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्यारे प्यारे हमारे संजय राउत जी, मान लो पब्लिकली कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब हमने बड़ा घोटाला किया था, ये मुझे कुछ उसमें से रिश्वत पैसे मिले थे, पब्लिक माफ कर देगी। आप उद्धव ठाकरे नहीं है कि पब्लिक माफ नहीं करेगी। आपका तो बड़ा नीट एंड क्लीन इमेज है। आपने उसको, कंगना राउत का कितना साथ दिया, बेचारे को हरामखोर तक कह दिया, उसकी बिल्डिंग तक तोड़वा दिया, ऑफिस उसका। महाराष्ट्र में आने के ऊपर आपने रोक लगाने की बड़ी कोशिश करी, ये तो उसकी हिम्मत थी। वो महाराष्ट्र में आई, हाई कोर्ट में केस किया, कंटेस्ट किया, सब कुछ किया। वहाँ से आपके जो बीएमसी है उसको भी लताड़ पड़ी, आपको भी लताड़ पड़ी। भैया बताओ हरामखोर का मतलब क्या होता है? आपने कह दिया नॉटी। और मैं तो खैर अनपढ़ हूँ, छोटी मोटी किताबें पढ़ के लॉ बन गया हूँ, ग्रेजुएट, और फिर प्रोफेशन में आ गया हूँ, वकील बन गया हूँ। मैंने आज तक किसी डिक्शनरी में हरामखोर का मतलब नॉटी नहीं देखा। और मैं चाहूँगा कि आप उस डिक्शनरी की एक कॉपी मुझे भेज दो जहाँ लिखा है हरामखोर मीन्स नॉटी। गलती मान लो, शायद ईडी वालों को थोड़ा सा आपके ऊपर रहम आ जाए और आपकी सज़ा कम कर दें। क्यों अपनी फैमिली को अननेसेसरली आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? कल को कोई एडवर्स एक्शन हो। सरकार तो जा ही रही है आपकी, चंद दिनों की है। जैसे घायल शेर होता है, मरने के लिए बिल्कुल होता है, वो दहाड़ता है बड़ी ज़ोर ज़ोर से, उसको पता है आप कुछ दिनों का मेरे सांस है तो निकलने। इसी तरह आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, कुछ दिनों की जाएगी, उसके बाद किसी ने शिवसेना को एक वोट नहीं देनी है। जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर के, इस चंडाल चौकड़ी ने बाला साहब ठाकरे जो थे उनका नाम बदनाम किया है, कोई माफ़ नहीं करेगा। ईडी और एनसीबी को कुत्ता कहा था, तो अब ये 55 लाख लौटा करके अब ये ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे? देखिए बात सुनिए, एक कुत्ता बड़ा वफादार होता है मालिक का। मालिक कितने उसके माल है फिर भी वो दुम दबाता हो, मालिक के पीछे घूमता है, क्योंकि मालिक का उसने खाया हुआ है। पर इंसान तो ऐसी जानवर है कि अपने सगे बाप को नहीं छोड़ता, सगी बीबी को नहीं छोड़ता, बीबी बाप अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती। किसी के ऊपर कभी भी हक कब्जा कर लेते हैं, उनके टॉर्चर कर लेते हैं, उनसे अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं, पर जानवर नहीं करता, खासकर कुत्ता। और जहाँ तक संजय राउत की बात है, भैया ही इज़ ए वेरी बिग शायर है, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी करते हैं, बहुत बोल जाते हैं साहब हमारे बाजुओं में दम है, आज वो देखो किसमें कितना दम है। ये भी कहते हैं मैं तो नंगा हूँ जी, मुझसे मत पंगा लो। तो भैया संजय राउत स्पोक्समैन हैं, एमपी हैं, और उद्धव जी के बड़े क्लोज हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें सब माफ़ है। और फिर जो उनका सामना है उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं। ही इज़ ए वेरी गुड राइटर, वेरी गुड एडिटर, सर संपादक हैं उसके। उनकी बातें जब पढ़ोगे आप, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पर
अब पता नहीं उनके राहु केतु उनके चारों तरफ क्यों मंडरा रहे हैं कि उनके सितारे गर्दिश में आ गए हैं। देखिए कब राहु केतु की दशा इधर होगी या शनि महाराज की दशा इधर उधर होगी, शायद उनका सूरज उग जाए, पर मुझे लगता नहीं कि राहु केतु या शनि उनको छोड़ने वाले हैं। बहुत इन्होंने गलत काम किए हैं, बहुत अंधाधुंध इन्होंने पैसा कमाया है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है, उनके साथ फ्रॉड किए हैं। पहला फ्रॉड तो ही वॉज द मेन पर्सन जिसने कि शिवसेना बीजेपी को अलग किया है, जिसके साथ 25 साल तक रहे, खाए पिए, इकट्ठे उठे बैठे, उनको छोड़ करके एनसीपी का साथ लिया है। एनसीपी की बैकग्राउंड तो सबको पता है, शरद पवार जी कमीशन बैठा हुआ है। जिस दिन हर शरद पवार जी की इंक्वायरी शुरू होगी तो आई डोंट थिंक व्हाट शैल बी हिज फ्यूचर। ऑलरेडी ही सो ओल्ड, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। सोच रहे थे किसी तरह से मैं एक अपोजिशन का पूरा चेयरमैन बन जाऊँ, सोनिया की जगह आ जाऊँ मैं, पर द सोनिया हैज़ कम बैक। आई डोंट थिंक सोनिया विल अलाउ हिम टू सक्सीड हर, नो। और साहब किस तरह से उन्होंने कहा कि साहब मैं ये जो है ना किसानों का आंदोलन को एग्जैक्ट कर लूँ एंड आई विल फ्रेम द स्ट्रेटेजी ऑन 11th। वो 11 भी चली गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है कि साहब जितने टुकड़े टुकड़े गैंग थे उसके अंदर ये जो कम्युनिस्टम था, लेफ़्ट पार्टी थी या इस्लामिक फोर्सेस थी या कम्युनिस्ट की फोर्सेस थी या आपके कनाडा के क्रिश्चियन जो है मिशनरी टाइप के, वो सब बेचारे परेशान हो गए कि साहब इन्होंने तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टे भी कर दिया और एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी सामने पेश होना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट जज साहब को देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में सबके बहसें होंगी, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तो वहाँ जाना से मना कर दिया। और बेचारे शरद पवार बड़ी आस लेकर आए थे अपने आप को इस किसान आंदोलन का मुखिया बनाने के लिए, वो भी उनकी उम्मीद नाउम्मीद हो गई। और प्राइम मिनिस्टर बनने की जो उनकी ख्वाहिश है आखिरी, वो भी मुझे लगता नहीं पूरी होगी, बिकॉज ही विल नॉट बी चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी, देन हाउ विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और अभी तो बंगाल के भी इलेक्शन है, हो सकता है कि तुम्हारी ममता जो है दोबारा आ जाए या बीजेपी आ जाए, तो उनका जो कैरियर है शरद पवार जी का वो इस पर भी डिपेंड करता है। अगर वहाँ ममता हार जाती है तो ही विल से दैट आई एम द चेयरमैन, आई एम द अपोजिशन लीडर, देन ही कैन एक्सपेक्ट समथिंग, otherwise he has got no future.